कि तुम पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में कहाँ नहीं जाते हो पढ़ने? गरीब बच्चा है तब नहीं जाते हैं। अच्छा, गरीब बच्चा हो इसीलिए नहीं जाते हो? नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। कौन से क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में? हाँ। पहाड़ा आता है? हाँ। कै तक? 10 तक। 9 का सुनाओ तो। 9 दिन 18 नहीं याद है बस। इतना ही याद है रे? 9 का 9, 9 दूनी 18, उसके बाद? नहीं याद है। कौन से देश में रहते हो? भारत देश में। अच्छा, भारत देश में रहते हो। गुड गुड, इतना तो जानते हो। कौन से राज्य में रहते हो? दरमी राज्य में। अच्छा, दरमी राज्य में रहते हो। कहिया से राज्य बन गया है? 5 साल बड़े दिन हो गया, 2020 में बना है। अच्छा, 2020 में राज्य बना है। हाँ। ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं। थोड़ा सा धीरे भी स्पीड में जा सकते थे लेकिन नहीं गए। हेलो एंड वेलकम टू माय सक्सेस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ, फिर यह देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई क्वेश्चन है, लिखा है बुक में, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए, या गुणनफल के रूप में, गुणनफल होगा यहाँ पर, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है पार्ट इसका, वो क्या है, 140। सेकंड पार्ट है इसका 156, और थर्ड पार्ट है इसका 3825, और फोर्थ पार्ट है इसका 5005, और फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। तो बच्चों, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो काम करना है, जैसे आप लोग वर्गमूल लेते हो, या आप कह सकते हो एलसीएम जैसे कह सकते हो, वो लेते हो, उसी फॉर्मेट में लिखना है। यानी आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल यानी कि गुणा में करके लिखना है। जैसे कि पहला हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो इसमें आपको 140 दिया हुआ है। क्या दिया है? 140। तो 140 को हम थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, इससे दिखाई दे आपको। तो 140 जो दिया हुआ है, जिनके बच्चों में दिखाई नहीं दे रहा, जिनके मोबाइल्स में या लैपटॉप्स में, तो वो हाई डेफिनेशन ले लें, हाई क्वालिटी डेफिनेशन ले लें एडवांस में, तो वो दिखाई देगा। तो 140 ले लें। तो 140 को अगर हम यहाँ पे देखें, डिवाइड करके दिखाते हैं, तो ये प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना है। तो 140 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे इस तरीके से, लाइन खींचेंगे, इस तरह लाइन खींचेंगे, तो ये देखिए, ये 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, और ये 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 से जाएगा तो 2 35 टाइम 70 होता है, और इसी तरीके से फिर अब ये 5 से पूरा चला जाएगा, 5 7 जा 35 जाएगा। इसी तरीके से ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो 2 आया, ये फिर 2 आया, फिर 5 आया, 7 आया, ये 2 2 5 7, ये 1 से कटेंगे या फिर अपने आप से कटेंगे। अपने आप से मतलब 2 से 2 ही कटेगा, या 1 से कटेगा, और किसी टेबल से नहीं कटेगा। 5 जो है वो अपनी टेबल से कटेगा या 1 से कटेगा। इसी तरह 7 जो है वो अपने से कटेगा या 1 से कटेगा। तो इस तरीके से जो 2 2 5 7 आया है, ये जो हैं इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इसको जो है ये प्राइम नंबर से जो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो इसी को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। यानी कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7। तो यानी कि इसका जो है वो 2² × 5
इंटू 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो है 156। तो 156 में क्या है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखेंगे। जो अब देखिए 156 का है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और 156 को देखिए निकालते हैं। तो इसको भी इसी तरीके से ही निकालेंगे। 156 को हम यहाँ लिख लेंगे और इसके जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसी से इसको रिड्यूस करेंगे। तो ये जाएगा 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन नंबर जो होंगे वो 2 से जाएंगे और जो ऑड नंबर है वो 3, 5, 7, 13 इन सब से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इवन नंबर है तो 2 से रिड्यूस होगा तो 70। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है ये 156 दिया हुआ है। इसको भी आप जो है प्राइम फैक्टर से रिड्यूस करेंगे, यानी काट देंगे, डिवाइड करते जाएंगे। यानी 156 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 से रिड्यूस करेंगे तो 78 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे तो 39 टाइम्स रिड्यूस होगा। फिर 3 से रिड्यूस करेंगे तो 13 टाइम्स रिड्यूस होगा और फिर 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो ये जितने भी नंबर इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेंगे, 2 × 2 × 3 × 13। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 3 × 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या था, 3825 ये नंबर था। इसको भी रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले 3825 को रिड्यूस करेंगे 3 से। 3 से जब रिड्यूस तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर इसी तरीके से फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 8 और 3 5 जा 15। फिर 3 अब 5 से ले जाएंगे क्योंकि ये 5 से रिड्यूस होगा। 5 से कैसे करेंगे, 5 8 जा 40 होता है और फिर 5 5 जा 25 होता है। फिर इसी तरीके से 5 से फिर ले जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और फिर 17 से ले जाएंगे, 17 1 जा 17। तो ये पूरा देखिए रिड्यूस होकर के 1 आ गया। तो इसी तरीके से जब आखिरी में 1 आ जाएगा तो भी इसको हमें छोड़ देना है। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इसको आप यहाँ से देख लीजिए। इसका आप हाशिए को अभी हम नहीं मान रहे क्योंकि कॉपी हमारी छोटी है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो 3 × 3, लेकिन एग्ज़ाम में अपने कॉपी पे मत लिखिएगा, ऐसे हाशिया छोड़ के ही लिखिएगा। तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17 तो इसका 2 हो जाएगा आपका। अब 3 यहाँ 2 टाइम है, 5 2 टाइम है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 5 टू द पावर 2 × 17। तो ये प्राइम फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में लिख दिया है। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर्स, प्राइम जो नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपका 5 0 0 5। इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखिए। 5 0 0 0 5 दिया हुआ है आपको, तो इसको भी रिड्यूस करना है आपको प्राइम नंबर से ही, यानी कि इस तरह लिख लीजिए। यानी क्या लिखा आपने, 5 0 0 5 लिखा। फिर इसको आप 5 से ही ले जाइए, तो 5 1 जा 5 होता है। डबल 0 लिखा है तो आप डबल 0 लगा लीजिए, 5 1 जा 5 हो जाएगा। फिर 7 से रिड्यूस करिए 5, फिर 7 से जब ले जाएंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 4 जा 28 और 7 3 जा 20
21। फिर इसी बात इसको 11 से ले जाइए, 11 से जब ले जाएंगे तो 11 1 जा 11 और 3 बचा, 3 3 बचा, 11 3 जा 33, फिर 13 1 जा 13 हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स आए हैं इनको आप जो है वो इस तरीके से लिख लीजिए। यानी कैसे लिखेंगे, इसको आप लिख लीजिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसमें कोई रेपिटेशन तो है नहीं, तो इसको आप एज इट इज़ आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, अब हम फर्स्ट का 5th पार्ट बता रहे हैं, वो आपका जो है वो कह दिया हुआ है। इसको ज़रा सा ध्यान से देखें। इसका क्वेश्चन नंबर है, लास्ट है 5th 7429। इसको भी उसी प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। तो इसको भी रिड्यूस किया जाएगा। तो कैसे रिड्यूस करना है इसको आपको देखना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट का 5th पार्ट मैंने लिख दिया है 7429। इसको भी हम इसी तरीके से रिड्यूस करेंगे, प्राइम नंबर से ही इसको हम काटेंगे। तो काटने मतलब डिवीज़न करेंगे। तो 17 कितना 7429, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो ये सबसे पहले किससे रिड्यूस होगा, 17 से रिड्यूस होगा, यानी कि 17 से। 17 से रिड्यूस होगा तो 17 को अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है। तो ये 17 4 जा, यहाँ पे 4 टाइम लिखेंगे, 68 नहीं लिखेंगे, 4 टाइम लिखेंगे। तो 68 मन में रखेंगे। तो 74 जा 68 हुआ। तो आपका जो है कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 और 2, फिर 17 से अब रिड्यूस हो चुका है, फिर 3 टाइम जाएगा। तो 17 3 जा 51 होता है। तो 17 3 जा लिख देंगे, फिर 17 7 जा लिख देंगे, क्योंकि 17 7 जा 119 होता है, 17 7 जा। फिर इसी तरीके से इसको हम लाइन खींच लेंगे। फिर ये 19 से जाएगा। आपको टेबल्स अच्छे से याद होना चाहिए, 17 का और 19 का। तो 19 से जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 19 से जब रिड्यूस करेंगे तो 19 2 जा जाएगा, फिर 3 जा जाएगा, यानी कि 2 टाइम जब जाएगा तो 38 होगा, और 3 टाइम जाएगा तो 57 हो जाएगा। तो 19 23 जा 437 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। फिर ये 23 से पूरा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये किसी टेबल में आता नहीं है। तो ये पूरा प्राइम नंबर से, यानी 17 19 और 23 प्राइम नंबर से हमने इसको सॉल्व कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो इसके लिए आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में 7429 को इसको फॉर्मेट में आप लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट, क्योंकि कह रहा है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसके सारे पार्ट 1 2 3 4 5 आपको करके दिखा दिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और हमारे मोबाइल नंबर भी रहता है, उसको भी आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने आपको फर्स्ट समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 समझाएंगे। और दूसरी बात है बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 2 हम बताने जा रहे हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हम 2 लेके आए हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। फाइंड द एलसीएम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देखेंगे ऊपर की 4 लाइनें, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीचे की 4 लाइनें देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ें इस क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। यानी आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं दोनों पेयर्स के, और उनको वेरीफाई करना है कि उनका एलसीएम एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उन दोनों जो नंबर दिए गए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एच सी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम है। तो पहला जो है आपको दिया है 26 और 91, दूसरा दिया है 510 यानी 510 एंड 92, और थर्ड पार्ट दिया है 336 और 54। इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया है, तो इसका सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, अब देखिए 26 और 91, तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेंगे 26 और यहाँ लिख लेंगे 91। ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या क्या निकालेंगे वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इसका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से 26 को डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि फिर 13 1 जा 13, यानी कि 26 के जो मल्टीप्लिकेशन क्या है प्राइम नंबर्स में, प्राइम नंबर्स में जो यानी अभाज्य गुणनखंड जिसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, तो प्राइम नंबर 2 भी है और 13 भी है। तो 2 और 13 दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 2 × 13, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 91 का निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 91, ये 91 लिखा हुआ है, इसका भी निकाल लेंगे इसी प्रकार से। तो इसको भी हम जब हम रिड्यूस करेंगे, काटेंगे, तो कैसे काटेंगे इसको भी ज़रा देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। तो ये 91 को हम जब हम भाग करते हैं तो ये 7 से जाएगा, किससे जाएगा, 7 से। 7 से जब जाएगा तो 7 1 जा 7 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 1 7 3 जा 21, यानी कि फिर 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, तो ये 7 × 13 आ गया, 7 × 13। अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 26 91 में 13 कॉमन है, तो 13 जो है वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, यानी HCF बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCF = 13। इसी तरीके से एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, अब देखिए 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पर है और 13 यहाँ पे है, तो ये 13 2 और 7 तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। 2 × 3 यानी कि 13 और × 7, तो 2 × 7 × 13 जो है वो हमारा एलसीएम बन जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो आ जाता है 182। क्या आता है, 182 आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन दे दी गई थी कि एलसीएम को एचसीएफ से गुणा कर देना, तो जो आएगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ को दो, देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 182 × 13 बराबर कितना हो जाएगा, 2366। इसी तरीके से प्रोडक्ट, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 पेयर नंबर्स। तो अब दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 26 × 91, यही तो नंबर आपको दिया क्वेश्चन में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी इसके बराबर ही आएगा, 2366 के बराबर आ जाएगा, 2366। तो ये देखिए दोनों सेम हो गए। यही क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो आपका स्कूल विद्यालय है उसके प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि जो भी नंबर्स दिया हुआ है उसके विद्यालय में जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो भी नंबर्स दे दिए गए हैं 26 और 21, इनका मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो इसको इक्वल ही होगा, बराबर होगी। जो नंबर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन में होगा वही नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी वही चीज़ होगी, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि ये आपका वेरीफाई हो गया, यानी कि वेरीफाइड हो गया और आपका आंसर भी हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं, इसको भी ज़रा ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो थर्ड पार्ट है ये भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है,
यानी कि 336 और 54, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 336 और 54। तो इसको सबसे पहले हम इसको भी रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे लिख लीजिए 336 और 54 को ऐसे साफ साफ लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको जो हम रिड्यूस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 336 इसको रिड्यूस करिए, सबसे पहले 2 से ले जाएगा, तो 2 से जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 8 और 2 8 जा 16। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये 84 टाइम रिड्यूस होगा। फिर 2 से ही ले जाएगा, 2 42 टाइम्स 84 होता है। फिर इसको हम 3 से ले जाएंगे तो ये 21 टाइम 42 होता है। फिर इसी तरीके से 7 टाइम ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे, ये जितने भी नंबर्स आप लेंगे ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्राइम नंबर से ही आपको रिड्यूस करना है। तो 7 से जाएगा तो 3 से जाएगा तो 21 आएगा 7 टाइम, फिर 7 से ही जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ही आपका जो भी नंबर्स आए हैं इनको आप जो है ये 2 2 4 टाइम 2 3 टाइम 2, ठीक है, तो इसको आप जो है यहाँ पे लिख लेंगे, ये कि यहाँ पे भी 2 टाइम ही जाएगा, 42 को भी 2 टाइम ही ले जाना है। तो 42 को जब 2 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ 21 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 3 से ले आएगा, फिर 7 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 लिख लीजिए, तब जाके सही जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके इस जो भी चीज़ें आई हैं उनको आप यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि क्या रहेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। देखिए जो चीज़ें यहाँ लिखी थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसी तरीके से आप 54 को भी रिड्यूस कर देंगे। 54 को जब रिड्यूस करेंगे तो पहले 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। फिर 2 से जाएगा, 3 से ले जाएंगे तो 3 9 जा 27। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 और 3 से फिर ले जाएंगे तो 3 1 जा 3। तो जो भी चीज़ें आई हैं वो यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 3 3 3, यानी क्या लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे देखिए 3 टाइम है और 2 4 टाइम है। ठीक है, तो इनका जो आप कैसे लिख सकते हो, इनका जो HCF होगा वो कैसे आएगा, HCF। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2, तो इनसे तो 2 निकाल लेंगे और इससे 3 निकाल लेंगे, 1 3 1 3, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, LCM आपको समझना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 टाइम है, और 3 की पावर 3 टाइम है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, और इंटू 7, जो 7 बचेगा वो भी आपको लिखना है, क्योंकि LCM में सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 की पावर 4 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16 हो जाएगा, और 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा, और 7 तो है ही है, तो ये आपका जो हो जाएगा वो 3024 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका LCM आ गया और ये आपका HCF आ गया। तो LCM आपको, ठीक है, हमने देखिए लिख भी दिया है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसका जो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया था कि LCM HCF के मल्टीप्लिकेशन में है इक्वल टू फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर के। तो फर्स्ट नंबर LCM कितना था आपका 3024 इंटू HCF कितना था 6 था, इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना था 336 था, और सेकंड नंबर कितना था 54 था। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाता है 18144, और इसका भी जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 18144 आ जाएगा, जो कि सेम है, इसीलिए वेरीफाइड हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने सेकंड का थर्ड पार्ट बता के आपको हमने ये क्लियर कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको हम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया है, अब हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। यानी सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 510, और क्या दूसरा है और 92, यानी 510 को हम ऐसे लिख लेंगे और 92 को भी हम ऐसे लिख लेंगे और एरो का सिंबल लगा देंगे। फिर अब हम LCM निकालने के लिए इसको हम रिड्यूस करेंगे, 510 को रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ देखिए रिड्यूस कर रहे हैं
तो ये 2 से कटेगा, तो 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, और 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। फिर इसी तरीके से फिर 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 20 15, 3 5 जा 15। इसी तरीके से फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर इसी तरीके से फिर 17 से रिड्यूस हो जाएगा, 17 1 जा 17। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें लिख के आई हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि 2 लिख लेंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसी तरीके से अब हम किसको रिड्यूस करेंगे, 92 को। तो 92 को जब करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा, तो 2 4 जा 8 हो जाता है और 2 6 जा 12 हो जाता है। फिर इसी तरीके से फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 23 टाइम जाएगा, 23 1 जा 23 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम 92 को जब हम लिखेंगे तो इसको जो है यहाँ पे हम लिख देंगे इसी चीज़ को, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि इसका हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 23। ठीक है, तो अब हम 2 का पेयर बना लेंगे। ये देखिए एक पेयर बन गया, और एक 5 जो बचाएगा उसका कोई पेयर नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं है। तो इसका जो HCF आएगा वो दोनों संख्याओं का वो जो पेयर बना हुआ है इस कारण से 2 हो जाएगा। तो ये इसका HCF हमने फाइंड अप कर लिया। और LCM की अगर हम बात करें, LCM, तो LCM की अगर हम बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 3 इंटू एक 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर नहीं होगा, 17 होगा और 23 होगा। इस तरीके से इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी ऐसे ही लिख लीजिए, और उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा 23460। ये आपका LCM आ गया। क्या आ गया आपका LCM। तो LCM जो आपका आ गया, अब LCM और HCF को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ जो क्वेश्चन में कहा गया है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स हैं। तो LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो LCM कितना आया था आपका 23460 इंटू HCF कितना आया था 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आपके जो नंबर्स थे 510 था इंटू 92 था, इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका 46920, और इसका का मल्टीप्लिकेशन भी इतना ही आ जाएगा। और दोनों जब हमारे जब सेम हो जाए नंबर तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। तो वेरीफाइड हो चुका है, तो इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। अब हम इसका लास्ट पार्ट बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो किस तरीके से पूछा गया, इसको आप ज़रा देखिए, ध्यान से देखिए। तो इसमें जो है क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है कि फाइंड द LCM, यहाँ लिख लीजिए, फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization मेथड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड
विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 12, 15 और 21। दूसरा पार्ट है आपका 17, 23 और 29। और थर्ड पार्ट है आपका 8, 9, 25 और लिख लीजिए और 25। ठीक है, इस तरह बच्चों ये आपका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है इसको आपको मालूम भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर को आपको सिर्फ प्राइम नंबर से ही निकालना है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि उसकी दो क्वालिटीज़ होती हैं, याद कर लीजिए, या तो वो स्वयं से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं और किसी भी टेबल में वो संख्या नहीं आती है। तो आप सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन अगर हम पुटअप करें तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट है 12। अब हम 12 को जब हम लेके चलते हैं 12 और 15 और 21, इसको लाइन से लिख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। 21 लिख लीजिए इस तरीके से, इसको हटा दीजिए, इसको रिड्यूस करके लिखेंगे यहाँ पर, इक्वल टू कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए। तो इसको आप देखिए, तो 12 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 6 जा जाएगा, फिर 2 3 जा जाएगा और 3 1 जा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 15 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 को रिड्यूस 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है और 5 1 जा 5 होता है। फिर 21 को रिड्यूस करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 7 जा जाएगा, फिर 7 1 जा जाएगा। तो अब जो भी नंबर्स आए उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 2 × 2 × 3, 3 × 5 और 3 × 7। अब आप देख रहे हैं कि 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। ये 3 जगह जो है वो 3 3 है। ठीक है, तो ये जो 3 आया है यही आपका तीनों जगह पे है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 3 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। इसी तरह हम जब LCM की बात करेंगे तो LCM क्या हो जाएगा, LCM जो बचे नंबर्स हैं तो उसमें वो सारे नंबर्स LCM में आ जाएंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी ये देखिए 2 का स्क्वायर लिखा है तो ये 2 का स्क्वायर LCM हो जाएगा इनटू, अब 3 होगा, ये 3 तो है ही है तीनों में तो 3 ले लीजिए और इनटू 5 ले लीजिए और 7 तो होना ही है। ठीक है, 5 भी है 7 भी है, तो ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसी तरीके से लेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 3 जा इंटू 5 जा इंटू 7 जा, यानी टोटल आ जाएगा 420। 420 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका LCM आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से जो सेकंड पार्ट करेंगे उसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। HCF दिया हुआ है वो 306 और 657 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 9। ये दिया है, लिखा है दिया है। LCM कह रहा है 306, 657 ज्ञात कीजिए। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिखेंगे, गिवन दैट HCF of 306
657 इक्वल्स टू 9. फाइंड LCM 306, 657. ठीक है, तो इसमें अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले देखें ध्यान से, फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको, वो दिया है 306 और सेकंड नंबर आपको दिया हुआ है वो दिया है 657. ठीक है, तो ये 306 और 657 दोनों में ही सेम नंबर दिए रखे हैं. तो ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए. तो आपका जो इसका पहले का HCF दे दिया गया है वो आपको 9 दे दिया गया है और आपको LCM कह रहा है कि आपको निकालना है. क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए. तो इसका फार्मूला अभी आपने पढ़ा था कि LCM इंटू HCF इसको टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो LCM कितना है अभी आपको मालूम नहीं है तो उसको ऐसे ही लिख लीजिए. HCF आपको 9 मालूम है, लिख लीजिए. और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 इंटू 657 आप ऐसे लिख सकते हैं दोनों नंबर का प्रोडक्ट में. तो LCM को आप यहीं रोक लीजिए, LCM को रोक लीजिए. 9 इंटू में तो उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो यानी कि कितना हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9. तो अब इसको आप काटेंगे तो 9 से इसको आप 9 1 जा 9 और 9 34 जा 306 होता है. 34 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है 22338. यही आपका आंसर हो जाता है. तो ये आपका LCM निकल आया और आपका आंसर आ चुका है. तो अब हम क्वेश्चन नंबर बताएंगे 5. नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट बच्चों देखिए ध्यान से. यहाँ 17 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है. इसमें देखिए तीनों ही नंबर को जब ध्यान से हम देखते हैं तो तीनों ही नंबर जो है प्राइम नंबर्स हैं. यानी 17 भी प्राइम है, 23 भी प्राइम है और 29 भी प्राइम है. तो इन तीनों ही नंबर्स को हम रिड्यूस करने से पहले हमको ये नियम हमने आपको पहले भी बताया कि जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो या तो 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से रिड्यूस होते हैं या फिर सेल्फ से रिड्यूस होते हैं. तो इसी नियम का पालन करते हुए हम इसको सेल्फ लिख लेते हैं. यानी कि सेल्फ 17 है, 23 भी सेल्फ है और 29 भी सेल्फ है और ये 1 से कटते हैं. यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सीधा सीधा इसका आ जाएगा. तो इसका जो HCF में क्या होता है, जो तीनों में हो, तो तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन है बताइए. तीनों में 1 कॉमन है तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब हम LCM की बात करते हैं. तो LCM वो होता है जो कि तीनों जगह मिलता है. तीनों जगह में जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लिख ली जाती हैं. तो इस तीनों चीज़ों में 17 भी है, 23 भी है और 29 भी है, 1 तो है ही है. तो 1 तो वही रहेगा. तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1. तो यानी कि आपका हो जाएगा, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका LCM आ जाएगा 11339. तो ये आपका HCF हो गया 1 और LCM आपका जो हो गया वो क्या हो गया, वो 11339 आ जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट बताएंगे. तो अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है. तो इसको हम थर्ड पार्ट लिख देंगे. अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में दिखा है 8, 9 और 25. ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए 8 को लिख लीजिए, फिर 9 को लिख लीजिए और फिर 25 को लिख लीजिए. इसी तरीके से लाइन से लिखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसको लाइन से लिखा जाता है. ठीक है, फिर इसको 8 को जब हम रिड्यूस करेंगे तो क्या पाते हैं, तो 8 को हम यहाँ रिड्यूस करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 कितने टाइम आ गया, 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा. इसी तरीके से यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा. इसी तरीके से 9 को भी हम रिड्यूस करेंगे तो इसको 3 से रिड्यूस करेंगे तो 3 3 या 9 और 3 1 जा 3. इसको लेकिन प्राइम नंबर से ही रिड्यूस करना है. यानी कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है ना. प्राइम नंबर से ही आपको रिड्यूस करना है क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि
जो भी आपको काम करना है वो प्राइम नंबर से ही करना है। तो प्राइम नंबर से ही आपको इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो 2 से रिड्यूस किया था 8 को, 9 को रिड्यूस किया 3 से। फिर इसी तरीके से 25 को भी रिड्यूस करेंगे तो वो भी हम प्राइम नंबर से रिड्यूस करेंगे। यानी सिंपल सा बात है, 5 के टेबल में आता है 5 5 जो 25 आता है। तो ये आपका, अब इसको आप लिख ले सकते हैं, 3 × 3 लिख लीजिए और 5 × 5 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 की पावर 2 और 5 टू दी पावर 2। तो इस तरीके से जब आप लिख लेते हैं, अब हम इसका जो है उसकी बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की। तो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। तो अब आप कहेंगे कि एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप 1 कर दीजिए, इंटू 1 कर दीजिए, इंटू 1 कर दीजिए, क्योंकि सबके लास्ट में 1 आया हुआ है। यही इस क्वेश्चन की पहचान, थोड़ा सा खास बात है। तो जब 1 आया है उसको भी लिखा जाएगा। तो ये जो 1 आया है ये आपका, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, नहीं ये 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो चीज़ें बची हुई हैं वो सब क्या हो जाएंगी, एलसीएम हो जाएंगी। यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 1। तो यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 3 की पावर 2 9 होता है, और 5 टू दी पावर 2 25 होता है। तो अब 8 × 9 × 25 यानी कि 1800 होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका आ गया 1 आ गया, जो कि प्राइम नंबर के थ्रू आया है, और ये भी आपका एलसीएम जो भी आया है ये भी प्राइम नंबर के थ्रू आया है, 1800 आ गया है। तो दोनों ही नंबर जो हैं हमने प्राइम नंबर से निकाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाले हैं। तो ये एलसीएम एचसीएफ जो हैं, जो भी इंटीजर्स आए हैं, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके आंसर हमने निकाले हैं। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखा है, सबसे पहले व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए मतलब एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन क्या करना है कि 7 × 11 × 13 × +13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, एचएम मतलब हिंदी मीडियम, सॉरी इंग्लिश मीडियम, ईएम वाले बच्चे देखें, इंग्लिश मीडियम वाले, क्या होगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 +13 and 7 × 6 × 5 × 3 4 × 3 × 2 × 1 5 4 3 2 1। ठीक है, वेरी गुड। +5 क्लियर। आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स यानी कि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो कि आपको, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको कंपोजिट फैक्टर्स कहते हैं। तो जिसमें हमें एक से ज़्यादा ही फैक्टर्स इसमें निकालने हैं और वही हमको शो करना है कि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने, इसको चेक करेंगे कि इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर है क्या। तो इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं 7 × 11 × 13 +13। इसमें देखिए बच्चों, जो कि हमारा ये नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 13 हम इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 7 × 11 और प्लस ये 13 रिड्यूस यानी 1,
13 हट जाएगा क्योंकि कॉमन ले चुके हैं। तो अब 13 इंटू, अब 17, 11 जा 17, 7 और प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78 हो जाएगा। अब 78 को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो इसके अगर हमें फैक्टर्स अगर हमको निकालने होंगे तो क्या हो जाएगा, तो 13 इंटू, इसको भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी अगर हम करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। तो इसके देखिए आपको इतने सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं, ये सारे कंपोजिट में ही आएंगे, यानी कि इतने सारे जब आपको फैक्टर मिल जाते हैं तो ये कंपोजिट ही हैं। एक से ज़्यादा है, 1 2 3 4, यानी सब जितने भी आपको 4 फैक्टर्स आपको फाइंड अप हो रहे हैं। इसी तरीके जो सेकंड जो पोर्शन दे रखा है इसको हम इधर लिख लेते हैं, यानी कि क्या दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें देखिए पूरे में देखिए 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, दोनों जगह 5 होने के कारण हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, 1 हो जाएगा क्योंकि 5 कॉमन ले चुके हैं, इस 5 की जगह पे 1 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा और प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 109। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी देखिए एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसीलिए ये क्या चीज़ है, ये एक भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर को फॉलो कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों नंबर, दोनों ही जो संख्याएं दे रही हैं, दोनों जो जिनके फैक्टर हमने निकाले हैं इनके एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों दिए गए संख्याओं में एक से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण ये एक भाज्य संख्याएं होंगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि बोथ आर कंपोजिट as they have many factors other than one। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन आपने लिखा तो इसको आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट क्वेश्चन 7 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n ये n है, n के लिए संख्या 6 to the power n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको खाली जो है आपको वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है, आपको चेक करना है, एवेल्यूएट करना है। तो इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, EM फॉर इंग्लिश मीडियम कैसे लिखेंगे,
क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिखेंगे, चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 for any natural number n। इसमें देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझें। इसमें कह रहा है कि आपको प्राइम नंबर्स के उसमें देखना है कि प्राइम फैक्टर्स के भी जो भी नंबर्स होते हैं उसका एंड में कभी क्या जीरो होता है, यानी कि 6 to the power n के को अगर हम कंटिन्यू करें तो उसके पावर में कितने भी संख्या बढ़ाते जाएं और उसके लास्ट में जीरो आता है क्या, तो ऐसा हमको वेरीफाई करना है। तो हमको ये लेट कर लेना चाहिए, हमको ये मान लेना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम नोट करते हैं तो इसको मान लेना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए कि क्या लिखना चाहिए, इफ़ ए नंबर एंड्स विद ज़ीरो प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी। अब यहाँ पे हमको ये चेक करना पड़ेगा, हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे लिख सकते हैं कि यदि नंबर को अगर आप प्राइम फैक्टर ले सकते हो, प्राइम फैक्टर कोई भी ले लीजिए, तो उसके प्राइम फैक्टर वही होने चाहिए जो जिसमें 2 और 5 आए। तो 2 और 5 का अगर हम लेते हैं तो लास्ट में देखिएगा जीरो आते हैं, तो उसके पेयर्स लेने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेयर लेते हैं 2 × 5, तो अगर एक पेयर लेंगे तो ये हो जाएगा 10, अगर 2 पेयर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आगे चलेगा 100, 3 पेयर ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। तो इसी तरीके जब लेते चले जाएंगे तो 0 0 आता चला जाएगा। तो 2 और 5 का ही हम कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो ये पेयर्स जो है वो 0 के फॉर्मेट में बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन में दे रहा है कि 6 to the power n, अगर 6 to the power n को अगर हम ले लें तो इसको हम ब्रेक करेंगे अगर हम प्राइम फैक्टर्स में नहीं 2 × 3 के फॉर्मेट में, तो इसको 6 को ब्रेक कर लेंगे 2 × 3 × पावर n, यानी 2 3 जा 6 होता है। 6 की पावर अगर कितने भी बढ़ जाएं तो उसको बढ़ाएंगे, जितने भी हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या लास्ट में जीरो आ जाएगा। तो ऐसा मुझे संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 होना चाहिए। जब तक 5 नहीं होगा तो वो जीरो कैसे आ जाएगा। तो इसलिए आप इसमें कह सकते हैं कि 6 to the power n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट जीरो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसी को हिंदी में लिख सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी उसकी समाप्ति जीरो पे नहीं हो सकती। आप लिख सकते हैं 6 to the power n की समाप्ति कभी भी जीरो पर नहीं हो सकती। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे आगे अभी और लिख सकते हैं, बिकॉज, यहाँ लिख दिया बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स do not contain pair of 2 × 5। यानी कि यह क्यों नहीं समाप्ति पे जीरो हो सकते हैं, आप लिखिए क्योंकि इसके प्राइम जो फैक्टर्स है, प्राइम गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वह कभी भी 2 × 5 को प्राप्त नहीं करते हैं। इस कारण से 6 to the power n का जीरो पर कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका यह आंसर हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाएंगे आपको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। ये 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा और ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। इसकी वेल प्रैक्टिस करके जाइएगा, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो इसमें सबसे पहले ही वो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी सर्कुलर पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों ही एक ही समान और एक ही दिशा में चलते हैं।
कितने समय बाद वो पुनः स्थान पर मिलेंगे। यानी कि एक रवि है, एक सोनिया है, ठीक है। सोनिया और रवि जो है वो एक साथ जो है, तो देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, और तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 1.2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सबसे पहले पढ़ेंगे कि देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहे हैं कि एक जो है सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ हम पहले बना लेते हैं। एक सर्कुलर पाथ हम बना लिया हमने। सर्कुलर माने गोलाकार जो है एक रास्ता है इस तरीके से। उसमें एक पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम ए होगा। क्या नाम होगा? ए। और उस पर एक रवि है और एक सोनिया है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव एंड अराउंड द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स राउंड द सेम। माने एक ही जगह से एक ही दिशा में दोनों ही लोग जो हैं वो भागते हैं, यानी कि चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो सोनिया चलती हैं, और एस फॉर सोनिया, SONIA, सोनिया, और रवि दोनों ही लोग जो हैं वो ए पॉइंट से एक ही पाथ पे चलते हैं। तो ये सोनिया जो हैं वो 18 मिनट्स लेती हैं, और जो रवि हैं वो 12 मिनट लेते हैं। तो वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों ही एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, और कुछ समय बाद वो यहाँ पर आगे पीछे होते जब चलते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो इसी पॉइंट पर फिर से दोबारा एक साथ मिल जाते हैं। तो वही वो पूछ रहे हैं कि वो आफ्टर हाउ मेनी सेम डायरेक्शन एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा ए है, उस ए पॉइंट पर वो लोग कितने मिनट बाद मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि सोनिया एक चक्कर का समय लेती है। कितना लेती है? 18 मिनट लेती है, 18 मिनट्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सोनिया टेक्स, खाली लिख सकते हैं सोनिया टेक्स कितना? 18 मिनट्स। तो 18 मिनट को अगर हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। 18 को अगर हम ब्रेक कर लें तो 2 से करेंगे, इसको हमेशा प्राइम नंबर से करेंगे, जो अभाज्य संख्या है उससे करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से करेंगे तो 2 9 जा 18, और फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, यानी कितना आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? 2 × 3 × 3, यानी आप कह सकते हो 2 × 3 to the power 2। ठीक है। इसी तरीके से अब हम रवि, जो हमारे दूसरे धावक हैं जिनका नाम रवि है, तो उस रनर का जो है हम लिखेंगे। तो रवि एक चक्कर का समय लेते हैं, लगाने में समय लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रवि एक चक्कर लगाने में समय ले सकते हैं, यानी कि एक चक्कर का समय लेते हैं। कितना लेते हैं? 12 मिनट लेते हैं। ठीक है, 12 मिनट्स। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब इसको भी रिड्यूस कर लीजिए 12 को, तो आप क्या आ जाएगा? तो 12 को रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा या 2 6 जा कह दीजिए, 2 6 जा 12 कह दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर 2 3 जा 6 कह दीजिए, और 3 1 जा 3, यानी इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है,
इस तरीके से, या आप कह सकते हैं 2 into 3 कह सकते हैं। तो अब दे मीट आफ्टर, यानी कि वो कितने समय बाद मिलते हैं, यानी कि वे कितने समय बाद मिलते हैं, यानी कि वे समय या मिनट कह लीजिए, मिनट बाद मिलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं दे मीट आफ्टर इक्वल टू एलसीएम। अब हम एलसीएम लेंगे 18 और 12 का, तो वही उतने समय बाद ये दोनों मिल जाएंगे। यानी कि जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 18 and 12 इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ पर कितना था, 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है। तो जो मैक्सिमम पावर्स होती हैं वही एलसीएम होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैक्सिमम पावर्स होती हैं वही एलसीएम होता है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यानी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 वाला हम कॉमन वो ले लेंगे एलसीएम। तो 2 की पावर 2 ले लेंगे और 3 की पावर 2 ले लेंगे, यानी कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 2 की पावर है, तो ये 2 की पावर 2 ले लेंगे। और इसके पास 3 की पावर 2 है और इसके पास 3 की पावर 1 है, तो 1 वाला नहीं लेंगे, 3 की पावर 2 वाला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ले लेंगे तो ये हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36 हो जाता है, तो 36 मिनट जो है उनको लगेगा। तो देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, यानी कि वो 36 मिनट बाद वे दोनों ए बिंदु पर मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स। इस तरीके से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। जिनको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी कोचिंग भी खुली रहती है, तो आप कोचिंग में भी आ सकते हैं। तो बच्चों जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों को कोई दिक्कत हो तो वो हमको आप फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, हमारी कोचिंग में विज़िट कर सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हेलो बच्चों, मैं ललित पांडे सर। मैं कोविड-19 जो कि हमारा सबसे बड़ी आपदा थी, विश्व जिससे त्रस्त था, उसी समय से हमने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया 2020 में। तो उसके बाद से मेरा शिक्षा का जो प्रणाली थी वो एक मैंने ऑनलाइन स्टेप लिया, तो ऑनलाइन शिक्षा मैंने देना स्टार्ट किया। तो पहले तो मैं आपके कई जगहों पर मैंने कोचिंगें पढ़ाई और पिछले 20 साल से हमारी कोचिंग चल रही है। काफ़ी पुरानी कोचिंग है, काफ़ी पुराने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हमारे आगे बढ़ चुके हैं, जिसके मैं नाम भी बता दूंगा आपको, उनसे मिलवाऊंगा भी। तो मैं चाह रहा था कि जो मेरा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी तबके का बच्चा हो, उस दूरी तक, उस बच्चे तक जो कमज़ोर है, लाचार है, जिसको पढ़ाई चाहिए, जिसको शिक्षा चाहिए, उस बच्चे तक हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा पहुंच जाए। ऊपर वाले ने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो मुझे
ईश्वर ने मुझे पढ़ाने का एक अच्छा शिक्षक बनाया है, तो मैं चाहता हूँ इस खूबी को मैं हर स्तर के बच्चों तक पहुँचा सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे बढ़ें, हालांकि बहुत आगे बढ़े भी हैं और भी आगे बढ़ें, जिससे मुझे खुशी मिलती है और मैं इसी में अपनी प्रसन्नता समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मुझसे आकर के मेरी कोचिंग में पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं। मेरी कोचिंग पहले मैंने बहुत जगह रेंट्स पे लेकर के इसको चलाया, अब मैंने अपने घर पे ही खोल दिया, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि मैं घर पे आपको हर समय उपलब्ध रहूँ। आप किसी भी समय आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी इस कोचिंग में आप आइए और अच्छी से अच्छी शिक्षा लेने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छा ज्ञान लेने का प्रयास करें। यहाँ पर कम पैसों में, कम फीस में आपको अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो प्लीज़ आप मेरी कोचिंग में आइए, मेरा YouTube चैनल देखिए और मुझे एक बार आप लोग पढ़ाने का मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत।